हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं टेंसर फ्लो की फंडामेंटल्स, ताकि डीप लर्निंग में हमें ये मालूम हो कि हमने डाटा को किस तरह से हैंडल करना है, कौन कौन से फंक्शन हमारे लिए यूज़फुल है। तब हम मूव कर जाएंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ, और जहाँ पे हम बाकायदा मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे और हम यूज़ करने वाले हैं टेंसर फ्लो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इसका नाम टेंसर फ्लो रखने की क्या रीज़न है, क्या वैसे रख दिया गया या कुछ वाकई में सॉलिड रीज़न है। हम देखते हैं कि डाटा फ्लो किस तरह से कर रहा है। हमारे पास इनपुट में हम कुछ भी दे रहे हैं, कोई इमेजेस दे रहे हैं, टेक्स्ट दे रहे हैं, ग्राफ दे रहे हैं, कोई भी चीज़ हम इनपुट के तौर पे दे रहे हैं। जैसे ही वो हमारे डाटा टाइप अगर देखें तो वो हमारी कन्वर्ट हो जानी है टेंसर में, ठीक है। यानी यहाँ पे इसकी डाटा टाइप टेंसर फ्लो में होती है टेंसर। उसके बाद हमारे न्यूरॉन के ऊपर जो भी फंक्शनैलिटी होनी होती है वो होती है, और फिर आउटपुट हमारा फिर बाइनरी में चला गया, और फिर ये किस फॉर्म में होगा, टेंसर की फॉर्म में। यानी हमारा सारा डाटा ये जो फ्लो करता है हमारे इनपुट को लेता है, टेंसर में चेंज करता है, न्यूरॉन के ऊपर अपनी फंक्शनैलिटी सारी जो कुछ होना है हुआ, उसके बाद आउटपुट हमें फिर टेंसर में, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था टेंसर फ्लो। दैट्स द रीज़न। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे क्या हमारे पास सिर्फ टेंसर ही डाटा टाइप होता है, वो जो हम कहते हैं स्केलर, वेक्टर, मैट्रिसेस, वो सब कुछ क्या हुआ फिर। जी हाँ, हिडन रियलिटी यही है कि एक्चुअली टेंसर ही काम कर रहा होता है, और हम वैसे अगर कुछ वेरिएबल्स के नाम दे देते हैं, स्केलर, वेक्टर, मैट्रिसेस, और उनको उस नज़र से देखते हैं तो टू सम हाउ वो वर्क करता है, लेकिन मेन में एक्चुअली टेंसर ही होता है। चलिए इसको ऐसा करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कि हम स्केलर, वेक्टर या मैट्रिसेस बनाते हैं तो क्या होता है उसके साथ। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास अब ये आता है कि एक्चुअली जब हम बनाने लगेंगे तो हम कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे कांस्टेंट, यानी हम उनको कांस्टेंट रख सकते हैं या एज ए वेरिएबल उसको शो कर सकते हैं, या परेशान टेंसर के मामले में होने की ज़रूरत नहीं है, या हम जो है थर्ड वन बात ये है कि हम टेंसर के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करा लेते हैं टेंसर फ्लो को एज TF, और जब ये रन कर जाता है तो नेक्स्ट हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, जब तक वो चल रहा है हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, हम सपोज बनाना चाह रहे हैं कोई एक वेक्टर। और वेक्टर अगर आपको याद हो तो वेक्टर कुछ इस तरह की चीज़ को कहते हैं कि जो हमारी कोई डायरेक्शन भी, जैसे हम कहते हैं कि लाइट, स्पीड, इन सारी चीज़ों की कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो हम जब डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं अपने लिए कि ये जनाब हम बात करें सम वेक्टर्स की, ओके। तो हम यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट करते हैं, उसमें कोई सा भी एक नंबर पास कर देते हैं, जैसे हमने पास कर दी 23। अभी थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक हमारे पास टेंसर फ्लो जो है इंपोर्ट नहीं हो जाती, क्योंकि वरना ये नेक्स्ट हमें और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो अब हमने यहाँ पे बनाया एक वेक्टर नाम का वेरिएबल, हमने यहाँ पे बनाया है जिसके अंदर हम लिख रहे हैं कि TF.const, यानी कॉन्स्ट टाइप में हम ये नंबर 23 को यहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हैं। और अगर कॉन्स्ट का आप फंक्शन पढ़ना चाहें तो ये इसके यहाँ पे डिफाइनर कॉन्स्ट की वैल्यू लेता है, कोई सी भी डाटा टाइप, कोई सी भी, यानी मैं हम चाहें तो डाटा टाइप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेम इसका str होता है कॉन्स्ट, ठीक है। हमने इसके अंदर 23 पास किया है, और अब हम इस वेरिएबल को जो है चलाते हैं, और अगर हम इसको देखना चाहें तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जी अपना वेक्टर नाम से था, तो यहाँ पे हमने नाम मेंशन किया वेक्टर, और देखते हैं कि हमें उसके अंदर क्या मिल रहा है। तो जब हमने इसको रन किया तो ये हमें देखिए क्या कह रहा है कि TF.tensor, हमने TF.const के अंदर 23 लिखा है, लेकिन जब हम इसको रन करें तो वो हमें कह रहा है TF.tensor। यानी इससे आपको ये आइडिया हो गया कि हमने अगर चाहे एक वेक्टर बनाने की कोशिश करें, कांस्टेंट में वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन वो टेंसर के तौर पे ही स्टोर हो रहा होता है टेंसर फ्लो में। डाटा टाइप इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है M32, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे डाटा टाइप चेंज भी कर सकते हैं, और शेप जो है यहाँ पे एम्प्टी शो कर रहा है, अभी शेप यहाँ पे कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि शेप में ये रोज, कॉलम, समथिंग इस फॉर्म में कोई नहीं होगा जब हम इस तरह की कोई कांस्टेंट वैल्यू, सिंगल वैल्यू पास करेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी फिर आ जाती है कि टेंसर का जब बात हो रही है तो टेंसर की फिर तो
टेंसर आपने थोड़ा सा ये सोच लें जैसे हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, जहाँ पे बात ही हम डायमेंशंस की करें, तो टेंसर इज समथिंग लाइक दैट। और मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी टेंसर में, जिसके ऊपर आप बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी कि टेंसर्स बेसिकली क्या होते हैं और इसकी डायमेंशन इतनी ज़्यादा होने के पीछे क्या रीज़न है, क्या वाकई क्वांटम फिजिक्स यहाँ पे काम कर रही है, क्या है। टिल दैट आप सिर्फ इतनी सी बात समझ लें कि टेंसर फ्लो में जब हम काम कर रहे हैं तो बैक पे जो है ना, बिहाइंड द सीन सारा जो भी डाटा हम डाल रहे हैं वो टेंसर में ही है। तो अब हम अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, हम देखना चाहते हैं कि हमने जो वेक्टर क्रिएट किया है इसकी डायमेंशन कौन सी है, सॉरी TOR। उसके लिए हम n डायमेंशन हमारे पास होता है, n dim उसको कहते हैं, और उसके थ्रू हम इसकी डायमेंशन जान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इससे कहा कि हमें डायमेंशन बताओ, तो उसने बताया 0, यानी हमें कांस्टेंट सिंगल वैल्यू जब हमने पास की, ये कह सकते हैं कि आपने इस तरह की जो भी वैल्यू जिस भी वेरिएबल में डाली, वेक्टर नाम लिखने से वो वेक्टर नहीं बन गया, तो वो क्या हुआ कि वो उसका जो है शेप में हम अगर देखेंगे कि जनाब हमें शेप में हमें एम्प्टी मिला, यानी कोई उसको रोज कॉलम इस तरह की किसी शेप में कंसिडर नहीं कर रहा, और हमने n डायमेंशन जब हमने मांगी है तो वो कह रहा है कि जी आपके पास 0 शेप है इसकी, एंड डायमेंशन में इसकी कुछ भी नहीं। ओके, अगर आप किसी और, मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि जी वेक्टर 2 में यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ और उसके अंदर हम फिर दोबारा बात करते हैं tf.const की, कांस्टेंट ही वैल्यू ले लेते हैं। तो हमने इसको बताया कि tf.const और यहाँ पे const के फंक्शन इसकी पैरेंथेसिस डाली है, और अब इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि कोई एक लिस्ट पास कर लेते हैं, जैसे 1, 2, 3 हमने यहाँ पे पास किया, और यहाँ पे हम इसको शिफ्ट एंटर करते हैं ताकि रन हो जाए। और फिर अब इसको हम अगर देखते हैं वेक्टर 2 के तौर पे, अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे उसकी शेप कैसी नज़र आती है। तो वेक्टर 2 शिफ्ट एंटर प्रेस किया और हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स। तो tf.tensor है, शेप इसने कहा 3, और उसके बाद और कीजिए कॉमा। जब भी आप ये शेप, जब आप टेंसर टाइप में जब भी आप काम करेंगे ना, आपको समथिंग इस तरह से मिलेगी। क्यों? इसकी रीज़न जब आगे जब हम टेंसर क्रिएट करेंगे, मैं वहाँ पे उस शेप का और इसका आपको डिफरेंस बताऊंगी, तो फिर बताऊंगी कि यहाँ पे कॉमा, क्योंकि कॉमा तो हम नॉर्मली तभी डालते हैं ना जब नेक्स्ट वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ मेंशन करनी होती है। ओके, तो टिल दैट वेट करें। शेप इसकी 3 दी इसने, 1, 2, 3, तो इसको शेप इसने 3 हमें दे दी। ठीक है, हमारी समझ में ये बात आती है कि इसकी शेप 3 ही है। और अगर हम कहते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम इसकी डायमेंशन को चेक करें, तो हमारे लिए n dim मौजूद है, हम उसके थ्रू चेक कर लेते हैं कि भाई कितनी डायमेंशन है यहाँ पे। तो हमारा 1 डायमेंशन है, यानी अगर हम कोई लिस्ट पास कर कुछ इस तरह की चीज़ डाल रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर 2 के वेरिएबल में हमने डाला है, तो वो उसको क्या करता है, 1 डायमेंशन मेंशन करता है। अगर हम चाहते हैं कि जी कोई मैट्रिक्स अगर हम डालें तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, तो हमने मैट्रिक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और हम दोबारा tf.const यूज़ करते हैं और इसके अंदर एक मैट्रिक्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट ही हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम एक बना लेते हैं अपने लिए मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे 1, 2, 3 पास किया, उसके बाद कॉमा डाला और उसके बाद सेकेंड हम 3, 4, 4 इसको पास किया और अब इसको करते हैं रन, शिफ्ट एंटर, और इसलिए जब रन हो गया, अब हम अगर इसको देखना चाहें कि हमारे पास मैट्रिक्स में क्या है, उसकी शेप क्या है, अब उसके बारे में डिटेल क्या है, तो शिफ्ट एंटर किया दोबारा हमने यहाँ पे, और अब देखते हैं tf.tensor शेप 2/3। ओके, समझ में आने वाली चीज़ है कि हमारे पास 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, क्योंकि टू सम हाउ शेप को हम रोज और कॉलम में एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये हमारे काम आ जाती है ये चीज़ की, जो रोज और कॉलम में हम शेप को देखते हैं तो जी वो शेप होती है। हमने कहा कि जी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब अगर हम इसकी डायमेंशन चेक करें तो हम चाहते हैं कि मैट्रिक्स की भी हमें डायमेंशन पता चले कि इस तरह की फॉर्म में जब हमने डाटा डाला होता है उसकी डायमेंशन किस तरह से होती हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं n dim, और ये हमें कह रहा है 2। तो हमें ये समझ आए कि अगर हमने सिंगल वैल्यू पास कर देते हैं कुछ, तो वो उसकी डायमेंशन हमें 0 दे रहा है। अगर हमने कोई लिस्ट पास करनी होती है तो वो उसकी डायमेंशन हमें 1 मिलती है। ठीक है, एक दफ़ा दिखा देती हूँ तो कि 1, 2, 3 ये एक लिस्ट की फॉर्म में है ना एक्चुअली। ठीक है, नाम हमने जो भी वेक्टर दे दें, कुछ भी दे दें, एक्चुअली तो लिस्ट की फॉर्म में है, तो उसमें डायमेंशन हमारे पास आती है 1। और अगर हम इस तरह से
पास करते हैं, यानी टू लिस्ट सपोज आप ना हम कह रहे हैं इसको मैट्रिक्स, लेकिन एक्चुअली में ये है कि लिस्ट ही पास हो गई है, कॉमा करके हमने दूसरी लिस्ट पास किया। तो ये इसको रो 2 रो और 3 कॉलम्स की फॉर्म में ले रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास 2 डायमेंशन जो है इसकी डायमेंशन आती है। और अगर हम इसको टेंसर में डालना चाहें तो तब क्या होगा, उसकी हमारे पास डाटा टाइप क्या होगी, हम उसको देखने से पहले चलें सबसे पहले ऐसे करते हैं, टेंसर एक क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक सॉरी टेंसर के नाम से मैंने, अब ये इंटेंशनली मैंने सॉरी टेंसर इसको डाल दिया है नाम, वो इसकी रीज़न मैं भी आपको बताती हूँ। उसी तरह से कॉन्स्ट में ही हम डाल देते तो अभी भी कॉन्स्टेंट में ही ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, क्या हमने 1 2 3 4 5 6 एक हमने कह दी इसको, उसके बाद नेक्स्ट स्टैक हमने उसके बाद डाला 7 8 9 10 11 12 का, फिर उसके बाद 13 14 15 16 17 18 और हमने इसको वेरिएबल में डाल दिया और हमने कहा कि जी इसका नाम दे दिया सॉरी टेंसर। और अब अपने टेंसर को रन करते हैं और देखते हैं इसकी शेप। तो ये कह रहा है कि जी tf.tensor शेप है इसकी 3,2,3। वहाँ पे हमें शेप में क्या मिलता था, एक सिंगल वैल्यू हमारे पास मिल रही थी जब हमारे पास 0 या 1 की फॉर्म में हमारी शेप आ रही थी। उसके बाद नेक्स्ट कॉमा में वो नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो यहाँ पे उसने कहा कि 3,2। आप इसको 2 सम हम क्या हम कह सकते हैं 3 रोज हैं या समथिंग लाइक दैट टू अंडरस्टैंड। अभी फिलहाल हाँ आप समझ सकते हैं। और डायमेंशन यहाँ पे क्या है 3 है। ये थर्ड वन जो है ये एक्चुअली यही बता रहा था कि शेप में ये आप कहेंगे फर्स्ट स्टैक हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो इस तरीके से जब हमने टेंसर क्रिएट करना है तो हम ये कह सकते हैं कि हम होल ब्रैकेट्स के अंदर 1 बाय 1 उसको जो है पैक करेंगे तो वो स्टैक होके 1 2 3 और इस तरह से हमारी 3 डायमेंशन में बन रहा होगा। तो अब हमारे पास इस चीज़ का क्या सबूत है कि यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन 3 ही है। तो ऐसा करते हैं कि उसको देख लेते हैं कि जी हमारा सॉरी डायमेंशन में कितनी जो है डायमेंशन है हमारे पास। तो उसके लिए एंड डिम में हम यहाँ पे पास करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितनी डायमेंशन आती हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशन वो मेंशन कर रहा है कि जी 3 डायमेंशन। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे कुछ और इस तरह से अब डालें डाटा तो डायमेंशन बढ़ती चली जाएंगी। कितनी बढ़ेगी, टू n जितनी मर्जी ले जाए, क्योंकि टेंसर हमारा इसी तरीके से काम कर सकता है, n डायमेंशन तक हम इसको लेके जा सकते हैं। ओके, आई होप सो कि बाकी डाटा के मामले में और इसमें आपको बेसिक फर्क नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से है कि हम जब एक वैल्यू पास करते हैं कि हम कहें कि जी हम स्केलर पे हैं, ठीक है, उसको हम स्केलर भी कह सकते हैं कि जी हम स्केलर पे हैं तो एक वैल्यू पास की तो डायमेंशन हमारे पास 0 आएगी। उसके बाद जब हमने कहा वेक्टर में लिस्ट टाइप के कुछ पास करते थे तो वहाँ पे वो हमारे पास डायमेंशन जब हम चेक कर रहे थे तो हमारे पास 1 आ रही थी। और उसके बाद जब हमने मैट्रिक्स जो की फॉर्म में इस तरह से जब हमने डाटा पास किया तो वहाँ पे डायमेंशन हमारे पास 2 आ रही है। और टेंसर में हम जितने भी स्टैक ऊपर डाल रहे हैं वो उसकी जो है डायमेंशन बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। अगर हम उसके ऊपर और डालें 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन में टू n डायमेंशन तक ये जा सकते हैं। अब मैं ये सॉरी टेंसर इसका नाम क्यों रखा है, इंटेंशनली मैंने रखा है। हमेशा जब भी वेरिएबल बनाने लगे हैं, जैसे अब यहाँ पे अगर मैं चाहती तो लिस्ट या वेक्टर स्केलर इस तरह से उस फॉर्म में नाम दे सकते थे, लेकिन कभी भी कोशिश करें कि ना दें। रीज़न क्या होती है कि जब बैक पे कुछ चीज़ें डिफाइन होती है ना, अब टेंसर एक डिफाइंड चीज़ है, लिस्ट एक डिफाइंड चीज़ है, तो जब ऑब्जेक्ट इस तरह से डिफाइन हुए होते हैं तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता कि वो हम उस नाम से वेरिएबल बनाएं। और सॉरी टेंसर रखने की रीज़न यही, मुझे टेंसर चूँकि आप लोग मैं चाह रही थी कि आप लोगों के माइंड में बैठे कि हाँ जी इस तरह से टेंसर ही बन रहा है। तो टेंसर अगर मैं इसको देती तो यहाँ पे क्या आना था, हमारे पास एक एरर क्रिएट होना था, उसने क्या देना था कि, और एरर कौन सा आ रहा था यहाँ पे, कहता है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट एरर डाटा टाइप एरर टू समथिंग, इस तरह का वो कहेगा। तो जब भी इस तरह के पास लिस्ट ऑब्जेक्ट एरर आपके पास आए, ऑब्जेक्ट एरर आए, तो आपको समझ आना चाहिए कि जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया ना वो कुछ आपके जो वेरिएबल डिफाइन हुआ है वो कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी जो भी डिफाइंड लैंग्वेज है, जिस पे लैंग्वेज में काम करें वो से कॉन्फ्लिक्शन है, तो इसलिए कभी भी वेरिएबल के नाम वो नाम ना रखें जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, कुछ वेरिएबल्स भी क्रिएट करके देख लेते हैं जल्दी से, बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन टू सम मैं चाह रही हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। यहाँ पे हमने अभी तक कॉन्स्टेंट में डाली हैं सारी चीज़ें। अगर हम इसको वेरिएबल में पास करना चाहें तो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, जल्दी से इसको चला के देखते हैं। हमने वेरिएबल का नाम लिखा कैन चेंज, उसके अंदर tf डॉट वेरिएबल के अंदर डाला 1 3 और 4।
अच्छा, अब जो है इसको कैन चेंज को जब हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ, हमारे पास जो है टी एफ डॉट वेरिएबल कह रहा है, ठीक है, और वेरिएबल 0 शेप 3, ठीक है, समझ में आ रही है, हमारे 3 एलिमेंट्स डालने, उसने 3 दे दी, डाटा टाइप इन 32 है। तो अगर ये मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर अब इसमें से कुछ मैं चेंज, जैसे 1 में मैं चाह रही हूँ कि 7 8 9 कुछ यहाँ पे पास करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे ये अलाउ करता है वेरिएबल के अंदर चेंज करना? तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे पास करके देख लेते हैं कि हमने इसका नाम क्या रखा हुआ था, कैन चेंज। तो हम इसको देखते हैं कि कैन चेंज, और हम करते हैं इसके इंडेक्स 0 पे, और हम इसको चाहते हैं कि हम इज इक्वल टू कर दें समथिंग 34 दे देते हैं, कुछ भी, देखते हैं कि ये हमें अलाउ करता है या नहीं करता। रन किया इसको और जस्ट वेट, और आपको दे रहा है कि रिसोर्स वेरिएबल ऑब्जेक्ट डजंट नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी हम असाइन नहीं कर सकते। तो भाई हम तो करना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर आप करना ही चाह रहे हैं ना, कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा करें कि हम आपको दे देते हैं एक फंक्शन असाइन नाम का, आप उसके अंदर डालें और अपना काम चला लें, ठीक है। हमने कहा कि हमें 0 इंडेक्स पे असाइनमेंट चाहिए, और यहाँ पे अगर आप कैन चेंज को आप यहाँ पे मैं चाहूँ कि देखूँ तो वहाँ पे चेंज हो चुका होगा, ओके, असाइन कर दिया होगा उसने। आप इसको खुद रन करके देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट इधर ही छोड़ रही हूँ। अच्छा, अब अगर मेरे पास कुछ कांस्टेंट है, वहाँ पे मैं यही चीज़ चाह रही हूँ, ठीक है, अगर चेंज करना चाहें तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, मैं करके आपको नहीं दिखा रही हूँ। वहाँ पे अगर आप असाइन भी करना चाहें तब भी कांस्टेंट आपको अलाउ नहीं करेगा, इम्यूटेबल होता है, हम इसको इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो हम जल्दी से आगे चलते हैं, और आगे हम बात करने वाले हैं सूडो रैंडम जनरेटर्स की। सूडो रैंडम, सूडो का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको सिर्फ वर्ड के तौर पे देखें तो सूडो का मतलब होता है कोई चीज़ जो फॉल्स है, जो ओरिजिनल वो चीज़ नहीं है, लेकिन टू सम हाउ उस तरह से उसको देखा जा रहा है। एक थोड़ी सी एक इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देने के लिए कह दूँ कि कोई कह देते हैं कि किसी का नाम है नूर बीबी है, ठीक है, और अगर वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है तो हम कहते हैं कि मतलब नाम उसका नूर बीबी है, लेकिन फेयरनेस यहाँ हमें नज़र नहीं आ रही, तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्शन है। तो हम यहाँ पे रैंडम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उसको कह रहे हैं कि जी सूडो रैंडम है। तो अब आप कहेंगे कि अच्छी अगर नूर बीबी को नूर बीबी कहा गया तो कुछ तो रीज़न होगी, अगर सूडो रैंडम को रैंडम कह रहे हैं तो कुछ तो रैंडम होगा, हाँ टू सम हाउ है। लेकिन फिर हम कहते हैं कि जो एक्चुअली हम रैंडम के साथ कंपेयर करें ना, तो रैंडम में हमारे पास रैंडम वैल्यू जनरेट होती है, लेकिन सूडो रैंडम में हम एक सीड दे देते हैं, हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो है आपने रैंडम रहना है। ये नहीं कि आपकी मर्जी जितने मर्जी आगे रैंडम ले जाओ, इन्फिनिटी तक चले जाओ। हमेशा जब भी मैं जो है कहूँ कि जो है रैंडम चाहिए तो अब न्यू रैंडम हमारे पास सेट आ रहा, हम इस तरह से नहीं चाह रहे होते। तो वहाँ पे हम सेट सीड में टू सम हाउ रैंडम नंबर उसको एक फिक्स कर देते हैं कि यहाँ से जहाँ तक जो है ना तुमने रैंडमली जो है बिहेव करना है, इसे बाहर नहीं जा सकते हो। रैंडम सूडो रैंडम हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पे अगर आप इमेज को भी देखें, क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होते हैं, हमारे पास सैटेलाइट्स बनाने में यूज़ होते हैं, 3D इमेजेस 4D इमेजेस बनाने में यूज़ होते हैं। तो कुछ समझ आ गई होगी आपको कि यहाँ पे हम कुछ सीड दे रहे होते हैं और उससे हम सूडो रैंडम की स्ट्रिंग जो है जनरेट कराते हैं। और सूडो रैंडम हमें जनरेट गेम्स में भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, यानी ये तो फैक्ट है कि हमें जो है रैंडमली जनरेट तो कराना ही पड़ता है डाटा। तो अगर हमने यहाँ पे टेंसरफ्लो में काम करना और हमें रैंडमली जनरेट कराना हो तो हमारे पास tf.random रैंडम का मॉड्यूल है, उसके अंदर एक जनरेटर है जिसके अंदर डॉट फ्रॉम सीड है, उसके अंदर हम कोई भी सीड पास कर देते हैं और फिर उसको किसी वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं, तो वो रैंडमली हमें कुछ जो है वैल्यूज दे देता है। अब बात करें, हम तो बात ज़ाहिर है हम टेंसेस पे काम करें, हमने बार बार शेप और डायमेंशन और इन्हीं चीज़ों की बात करनी है, तो फिर उसका क्या होगा यहाँ पे। तो उसके लिए हमारे पास जो है रैंडम 1 के ऊपर हम नॉर्मल का जो है फंक्शन, यहाँ पे अब डेफ नॉर्मल नज़र आ रहा है जिसके अंदर शेप एनी, यानी इट मीन्स हम शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मीन का वर्ड नज़र आ रहा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नज़र आ रही होगी आपको। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये वो ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिकल जो हमारी होती है, यानी हम जो है रैंडमली तो काम करना चाह रहे हैं लेकिन हम उसको टू सम हाउ बाउंड कर रहे हैं कि जो है आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली शेप भी यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो यानी डाटा हमारे पास रैंडमली होगा, लेकिन ये बेल शेप, ये जो हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप आ रही है हम उसको भी मेंटेन रखेंगे, क्योंकि हमारे पास डाटा मुख्तलिफ चीज़ों से आना है। हम नहीं चाहते कि कुछ इस तरह की रैंडमनेस आ जाए कि उसकी जब हम उसको लर्निंग कराएं तो हर दफ़ा एक नया सेट उसको मिल रहा हो,
तो उसकी तो लर्निंग ही नहीं हो सकेगी भाई। तो इस तरीके से हम रैंडम को भी रैंडम नहीं करेंगे, हम सूडो रैंडम यूज़ करेंगे। तो हम कह देते हैं कि हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये जनरेट हो गया जी, और अगर हम रैंडम 1 को यहाँ पे टू समहाउ देखना चाहें कि जी रैंडम 1 में हमें कुछ वैल्यूज़ वाकई में मिल रही हैं, क्या सच में है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ मिला यहाँ पे या नहीं मिला। तो यहाँ पे इसने रैंडमली हमारे पास एक अरे बना दी है जहाँ पे रैंडम नंबर कुछ दे दिए हैं। इट मीन्स कि फैक्ट है कि जो हमें जो है कुछ रैंडम नंबर देती है। डाटा टाइप यहाँ पे फ्लोट होती है, रैंडम है तो डेफिनेटली ज़ाहिर है कि हमें एक फिक्स नंबर तो हो नहीं सकता होल में, तो डाटा टाइप यहाँ पे फ्लोट ही होगी। एक और रैंडम 2 भी हम जनरेट कराते हैं और यहाँ पे फिर हमको कंपेयर करके देखना चाहेंगे। रैंडम 1 और रैंडम 2 हम दोनों यहाँ पे देख लेते हैं और इनकी वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि क्या सेम थी। सीड हमने 42 दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट ये सेम वैल्यूज़, तो सेम वैल्यूज़ का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होना ना। अगर हम इससे लर्निंग करा रहे हैं अपने डाटा को, हर दफ़ा उसको ही रीड करें तो वो तो फिर हमारे हम जैसे रट्टा लगा लेते हैं, उसने भी रट्टा लगा लेना है। तो इसका क्या किया जाए, इसका क्या हल होता है? इसका हल ये होता है कि हम ऐसा करते होते हैं, सबसे पहले तो हम चेक करें कि सेम ये हमारे नज़र आने में हमें सेम लग रही है टू सम हाउ, लेकिन क्या वाकई में सेम है। तो इसके लिए इक्वल इक्वल्स कर देते हैं, वो कह रहा है ट्रू 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 सारी सेम है, ओके। तो अब हम इस तरह की चीज़ का क्या हल करें? इस तरह की चीज़ का हल होता है जनाब, हम शफल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, तो उसके ऊपर देखते हैं क्या जब हम शफल कराते हैं तो क्या वाकई चेंज आ रही होती है। अब कैनॉट शफल्ड जो है ये वेरिएबल है, इसके अंदर tf.constant में 10 7 3 4 2 5 ये पास किया हुआ है, और हम कैनॉट शफल को अब देखते हैं, हमारे पास नज़र आया कि जी हाँ ये वैल्यू हमारे पास डेफिनेटली जो हमने पास किए वो हमें नज़र आ गई कि 10 7 3 2। अब हम ऐसा करते हैं, उसके ऊपर रैंडम अप्लाई करते हैं और फिर उसको शफल कराते हैं और देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने tf.random.shuffle.cannot यहाँ पे पास किया, और अगर हम अब कैनॉट शफल को यहाँ पे देखना चाहें तो क्या ये शफल हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। 10 7 3 4 2 5 बिल्कुल वही चीज़ आ रही। इसका मतलब शफलिंग नहीं हो रही। क्या शफलिंग नहीं हो रही? नहीं, शफलिंग तो हो रही है क्योंकि हमने शफल इसके ऊपर पास किया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दोबारा रीअसाइन करें कैनॉट शफल में जो हमने ये वैल्यूज़ पास की हुई हैं, और जब शफल हो जाए तो दोबारा उसी को ओरिजिनली, क्योंकि हम यहाँ पे कैनॉट शफल ही देखना चाह रहे हैं, तो वो तो पुराना जो उसके पास कैनॉट शफल पड़ा हुआ है वो ही हमें उठा के दे देगा। तो हमें अगर चाहिए कि हम रीअसाइन करना चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे कि कैनॉट शफल को दोबारा रीअसाइन कराएंगे यहाँ पे, तो तब हमारे पास जो है हमें वो वैल्यू नज़र आएंगी जो शफल होने के बाद थी। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि हम रीअसाइन कराएंगे तो तब भी हमारे पास जो है ये चीज़ काम करेगी। कैन नॉट और अंडरस्कोर शफल इज इक्वल टू, ओके, कैन नॉट पे ये, ठीक है। अब हम दोबारा देखते हैं कि जो है हमारे पास क्या हुआ, क्या शफल हुई है ये नहीं, ठीक है। तो अब हम अगर चाहें दोबारा से बैक पे जाते हैं, कैन नॉट शफल अपने पे जाते हैं और जो है जनरेट करने की कोशिश करते हैं इसको। कैन नॉट शफल, हम दोबारा इसको शफल कराते हैं। tf.random में हमने जो है शफल किया और हमने यहाँ पे चेंज किया, वही आ रही है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने बैक पे जाना पड़ेगा, हमें ओरिजिनली जहाँ पे हमने बनाया है उसको जो है दोबारा से चलाना होगा, तब इसके ऊपर शफल हम अप्लाई करेंगे, ओके। बहुत भगाते भगाते भी मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और अभी तो बहुत सारे हमारे पास काम बाकी है। लेकिन अब क्या किया जाए कि अगर इसको इस तरह से छोड़ती हूँ तो आप लोगों को सही से समझ भी नहीं आएगी। तो हम जहाँ पे आए हम दोबारा इसको रन करते हैं, ठीक है। हमने उसको अपने वेरिएबल को रन किया और अब हम जाते हैं, हम इसको रैंडम और डॉट शफल करते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ। अब हम कैनॉट शफल को रीअसाइन किया है और अब हमारे पास रीशफल होकर चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप दोबारा इसको शफल कराएंगे तो ये चीज़ शफल हो रही होगी आपके पास रैंडमली, ठीक है। आप यहाँ पे चेक दो बार इसको जो है रैंडम वैल्यूज़ देखिए। आप देखिए हमारे पास यहाँ पे 10,7 आ रहा है, यहाँ पे 2,5 आ रहे हैं। अब दोबारा इसको हम अगर रैंडम पे चलाते हैं, दोबारा हम इसको देखते हैं तो डिफरेंट वैल्यू, हमें हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास शफल हो रही है। अब समझ लें आपने कार्ड शफल कर रहे हैं, बार बार चला के देखिए इसको, ठीक है। हर दफ़ा आपके पास शफलिंग हो रही होगी। तो इट मीन्स कि हमने अपने डाटा को रैंडमली, लेकिन हम सूडो रैंडमली जनरेट कराते हैं, फिर उसके बाद हम शफलिंग कर देते हैं। क्यों शफलिंग कर देते हैं? ताकि हमारा रट्टाबाज किस्म का मॉडल तैयार ना हो, उसकी लर्निंग बहुत अच्छी हो सके, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अभी
काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं, उसके ऊपर बात करेंगे कल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम अपने मॉडल के ऊपर बाकायदा मॉडल क्रिएट करेंगे डीप लर्निंग। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।